हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम एच शेयर में। दोस्तों, अब मैं इस वीडियो में आपको 3 ऐसे स्टॉक दूंगा जिसमें आप कल के दिन यानी कि 13 जुलाई के दिन एक अच्छा खासा मूवमेंट देख सकते हैं और इसमें अच्छा खासा आप इंट्राडे में पैसा बना सकते हैं। सबसे पहले चलिए मैं वीडियो को शुरुआत करता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि कल के दिन यानी कि प्रीवियस डे जो मैंने 12 जुलाई के दिन टारगेट दिए थे वो टारगेट कैसे अचीव हुआ और कौन कौन से स्टॉक थे। देखिए, मैंने 11 जुलाई के दिन ही वीडियो अपलोड किया था। इसमें मेरा फर्स्ट जो स्टॉक था वो मदरसन सोमी का था। इसमें अप साइड मूवमेंट और डाउन साइड मूवमेंट दोनों दिए थे और यह स्टॉक को मैंने बताया था कि 233 रुपये के ऊपर ओपन होता है तो आपको 236, 229 और 240 रुपये के टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मदरसन सोमी के आप स्टॉक देख सकते हैं और यहाँ पर जो स्टॉक है 12 जुलाई के दिन 9:15 AM में यह लगभग 235 रुपये और 234 रुपये के लो के पास यह स्टॉक 235 रुपये 20 पैसे तक लो बना है और उसके बाद इसमें बाइंग पोजीशन आप बनी। जैसा कि मैंने कहा था कि 233 रुपये के ऊपर अगर यह स्टॉक ओपन होता है तो आप इस स्टॉक में बाई कर सकते हैं और यहाँ पर आप देखें तो आसानी से यह 235 रुपये से लेकर 240 रुपये जो कि मेरा थर्ड टारगेट था लगभग 5 पॉइंट आपको विथआउट रिस्क यह देकर गया है। दूसरा जो मेरा स्टॉक है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। दूसरा स्टॉक जो है मैंने लगभग 8:08 में मैंने दिया था ग्रेनुलस इंडिया का। मैंने कहा था कि अगर यह स्टॉक 371 के ऊपर रहता है तो आप इस स्टॉक को बाई कीजिए और आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 375 और सेकंड टारगेट जो होगा वो 381 होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह स्टॉक जो है वह 9:15 AM में जो ओपन होता है वह 371 रुपये के लेवल के नज़दीक ओपन होता है और इस स्टॉक में जो हाई जो बनता है वह 380 रुपये यानी कि 378 रुपये के नज़दीक बना। लेकिन इसमें फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ लेकिन सेकंड टारगेट इसमें अचीव नहीं हुआ। तो चलिए आज के दिन जो स्टॉक आपको परफॉर्मेंस करेंगे और जिसमें अच्छा खासा आपको मुनाफा हो सकता है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। सबसे पहला जो स्टॉक होगा वह LIC हाउसिंग फाइनेंस का होगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस ही क्यों? तो देखिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस जो है वह 362 के लेवल के पास एक अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी देखिए यह एक अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है 362 के लेवल को यह ब्रेक करता है तो आपको 5 से 7 पॉइंट तक आपको नीचे के लेवल यह इंट्राडे में देकर जाता है। अगर यह ऊपर की तरफ रहता है तो आपको 5 से 7 पॉइंट इंट्राडे में ऊपर के लेवल दे देता है। तो जो प्योबिट यानी मेन पॉइंट है वह 362 रुपये है और अभी स्टॉक जो है वह 362 रुपये 50 पैसे के पास क्लोज हुए हैं। देखिए, अगर यह स्टॉक 362 रुपये या 362 रुपये के ऊपर अगर ओपनिंग होते हैं तो आप इस स्टॉक में बाई कीजिए। टारगेट जो होंगे आपके 266, 268 और 271 रुपये तक आपके फाइनल टारगेट होंगे। अगर नीचे की तरफ की अगर मैं बात करूं, अगर यह स्टॉक 262 रुपये के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता है और 262 रुपये के लेवल के नीचे अगर यह स्टॉक जाता है तो आप इस स्टॉक को शॉर्ट सेल कर सकते हैं और शॉर्ट सेल में जो आपका टारगेट होगा वह फाइनल टारगेट जो है वह लगभग 256 रुपये तक होने वाले हैं। यानी कि लगभग अगर यह स्टॉक 260 रुपये के नीचे अगर चला जाता है, कंफर्म हो जाता है कि अगर यह स्टॉक 260 रुपये के नीचे जाए तो आप इसमें 4 से 6 पॉइंट आसानी से ले सकते हैं। जो कि फाइनल टारगेट आपका होगा वह 252 रुपये से लेकर 251 रुपये के लेवल तक होंगे। आप चाहें तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस ऑफ साइड तभी पॉसिबल है जब यह स्टॉक 362 रुपये के लेवल को सस्टेन करे और उसके ऊपर ओपन हो तो आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं और आपका जो टारगेट होगा वह 366 रुपये, 368 रुपये और 371 रुपये। हाईएस्ट टारगेट यहाँ पर 9 पॉइंट तक है। डाउन साइड तभी पॉसिबल है जब यह स्टॉक 360 रुपये के नीचे ट्रेड करने लगे। अगर 360 रुपये के नीचे ट्रेड करता है तो आप इस स्टॉक में 358 रुपये, 355 रुपये और 351 रुपये के शॉर्ट सेल में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर दूसरे स्टॉक की मैं बात करूं, यहाँ पर मैं दूसरा स्टॉक जो है वह जिंदल स्टील के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, जिंदल स्टील में अगर आप कुछ दिनों से अगर आप देखें तो ये रेजिस्टेंस के तौर पे 401 रुपये और 402 रुपये के लेवल को फेस कर रहा है। वहीं सपोर्ट की बात करें तो 384 रुपये के लेवल के पास आपको आता हुआ नजर आ रहा है। कल के दिन की अगर मैं बात करूं तो अगर यह स्टॉक आपको 392 के पास आज के दिन क्लोज हुआ है, अगर यह स्टॉक 384 के पास अगर आपको मिलता है तो आप इसको बाई कर सकते हैं और टारगेट जो है वो ऊपर के लेवल पे रख सकते हैं।
वहीं अगर ये स्टॉक 402 के नज़दीक मिलता है तो आप इसे शॉर्ट सेल कर सकते हैं और नीचे के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि पहले स्टॉक किधर जाएगा। तो यहाँ से अगर 392 के पास है यह स्टॉक, अगर 392 के लेवल को, जो इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ पर अगर इसको ब्रेक करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं प्रीवियस में दिखा दूँ, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर यह स्टॉक थोड़ा सा सस्टेन किया, 396, 394, 393 किया, और उसके बाद यह स्टॉक जैसे ही 392 के लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस स्टॉक में फॉल आया और यह जो टारगेट है वो 384 के टारगेट को अचीव किया। तो ठीक इसी प्रकार अगर यह 392 के लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो आप इसमें शॉर्ट सेल कीजिए और 384, 388 तक आप इस स्टॉक में टारगेट रख सकते हैं। वहीं ऊपर के लेवल की मैं बात करूं तो पहले अगर यह स्टॉक थोड़ा सा ऊपर ओपन होता है 396 के पास, तो आप थोड़ा होल्ड कीजिए और इस स्टॉक को ऊपर जाने दीजिए। जैसे ही यह स्टॉक 401, 402 के पास जाएगा तो आप इसे शॉर्ट सेल कर सकते हैं, और शॉर्ट सेल करने के बाद आप नीचे के लेवल पे आसानी से 392 और 390 के लेवल के पास आप इसमें स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। चलिए मैं आपको टाइपिंग के माध्यम से इस स्टॉक को ओरिजिनल पॉइंट आपको प्रोवाइड कराऊँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंदल स्टील अप साइड तभी पॉसिबल है जब यह स्टॉक 388 के पास सपोर्ट ले। अगर 388 के पास यह स्टॉक सपोर्ट लेता है तब आप इसे बाई कर सकते हैं और 392, 396 एंड 400 का टारगेट आप रख सकते हैं। और डाउन साइड की मैं बात करूं तो अगर यह स्टॉक 402 के लेवल के पास जाता है और वहां से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होती है तो आप इसमें शॉर्ट सेल कर सकते हैं। फर्स्ट जो टारगेट होगा वो 396, 391 और 388 तक आपको इस स्टॉक में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मेरा जो तीसरा स्टॉक है वो अडानी पोर्ट्स होने वाले हैं। अडानी पोर्ट्स में आपने देखा होगा कि लगातार, थोड़ा मैं टाइम फ्रेम को बड़ा करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अडानी पोर्ट्स जो है वह एक रेंज बाउंड जोन में मूव कर रहा है। रेंज बाउंड जोन जो है वह 701 रुपये से लेकर 730 रुपये के लेवल के पास है। लेकिन इस स्टॉक में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जब यह स्टॉक नीचे के लेवल 700 के पास यह सपोर्ट बनाया था, उस टाइम से यह स्टॉक जो है वो अप साइड में मूव कर रहा है, यानी कि इसका जो सपोर्ट जो है वह धीरे धीरे अप साइड मूवमेंट में आपको जाता हुआ नजर आ रहा होगा। यानी कि पहले जो है वह 700 रुपये के लेवल के पास सपोर्ट बनाया, दूसरा जो लेवल था वो थोड़ा सा ऊपर 706 रुपये, तीसरा जो लेवल था वो लगभग 706 के नज़दीक ही, और चौथा जो लेवल है वो लगभग 708, 710 रुपये के पास, और आज के दिन जो ये क्लोजिंग है वह 715 रुपये के लेवल के पास दिया है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस एक तरीके से एक नॉर्मल जोन में है, यानी कि 730 रुपये के लेवल के पास यह स्टॉक सस्टेन कर रहा है। तो इस स्टॉक में आप यह रणनीति अपना सकते हैं, आने वाले दिनों में यह बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट भी दे सकता है। अगर यह स्टॉक 715 रुपये के लेवल के नीचे रहता है, यानी कि जहां पर क्लोजिंग हुआ है, अगर इस क्लोजिंग के नीचे अगर यह ओपन होता है, आप इस लाइन को अगर फॉलो कीजिएगा, अगर यहाँ पर यह ओपन होता है तो आप इस स्टॉक यहाँ पर स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं और इसके बाद इसे शॉर्ट सेल कर सकते हैं। और शॉर्ट सेल में आपका जो टारगेट होगा वह 714 रुपये, 711 रुपये और 709 रुपये के साथ साथ आप 706 रुपये तक आप इस स्टॉक में होल्ड कर सकते हैं। अगर ऊपर के लेवल की मैं बात करूं तो ऊपर के लेवल पे अगर यह स्टॉक यहाँ पर ओपन होता है, यानी कि 722 रुपये के नज़दीक अगर यह स्टॉक ओपन होता है तो आपको फर्स्ट आवर या सेकेंड आवर में ही आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को अप साइड में आपको मिल जाएगा, जो कि 732 से 733 रुपये के लेवल पे होने वाले हैं। और यहाँ पर आप एसएल जो है वह 714 रुपये के नज़दीक आप एसएल यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम टाइपिंग के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे अडानी पोर्ट्स अगर 732 रुपये के ऊपर रहता है तो आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं और फर्स्ट टारगेट जो है वह 728 रुपये, सेकेंड टारगेट 732 रुपये और थर्ड टारगेट जो है वह 734 यानी कि 734 रुपये रख सकते हैं। डाउन साइड तभी पॉसिबल है अगर यह स्टॉक 718 रुपये के नीचे ट्रेड करता है। तो इसमें आप फर्स्ट टारगेट जो है वह 715 रुपये, सेकेंड टारगेट जो है वह 711 रुपये और थर्ड टारगेट 707 रुपये रख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मैंने जो भी लेवल्स दिए हैं उसको अच्छे तरीके से आपने समझने के लिए कोशिश किया होगा और सभी जो स्टॉक हैं वो टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट पैटर्न पे ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के माध्यम से अपनाए गए हैं। अगर आपको ये सभी स्टॉक अच्छे लगते हैं तो खुद से रिसर्च करके आप इस स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। हैव ए प्रॉफिटेबल डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MS शेयर में। आज हम बात करेंगे कि इंट्राडे स्टॉक जो हैं वह 12 जुलाई के दिन कौन कौन से आपको
स्टॉक पे फोकस कर सकते हैं और कहाँ पर आपको अच्छी कमाई हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक मेरा है वह सन फार्मा मैंने सजेस्ट किया है। सन फार्मा में मैंने देखा है कि सन फार्मा लगातार जो है वह 664 के लेवल के पास सपोर्ट बना रही है और सपोर्ट बनाने के लिए उसके बाद यह स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर आप इंट्राडे में एक मूव ले सकते हैं जहाँ पर आपको जो स्टॉप लॉस होगा वह यहाँ पर 661 के नीचे यानी कि 660 के पास आप इस स्टॉक में स्टॉप लॉस रख सकते हैं और इसके ऊपर के लेवल यानी कि 667 के नज़दीक यह स्टॉक क्लोज हुआ है। तो कोशिश कीजिए कि अगर यह स्टॉक ओपन होता है तो 9:15 9:20 AM तक यह स्टॉक थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा, थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, 665 के पास आने दीजिए या आपको 664 के पास तक यह स्टॉक आ सकता है। वहाँ पर आप इस स्टॉक को बाई कीजिए और 660 का आप इस स्टॉक में स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर के लेवल जो होंगे वो आपके फर्स्ट लेवल जो होंगे वह 672 होंगे, 676 होंगे और 680 तक आपको इस स्टॉक को मूव करता हुआ देख सकते हैं। इंट्राडे के लिए बहुत बार होता है, इंट्राडे में आपको 2 मिनट 3 मिनट के लिए ऊपर के लेवल तक जाएंगे और उसके बाद इस स्टॉक में नीचे की तरफ लेवल चले आते हैं जो कि रिजेक्शन कैंडल कहलाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जल्दी इंट्राडे में थोड़ा फास्ट काम कीजिए और प्रॉफिट बुकिंग पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। स्टॉप लॉस हमेशा स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकते हैं। इस स्टॉक में हमें नीचे के लेवल कोई नहीं देखने को मिल सकते हैं क्योंकि यह स्टॉक जो है वो शॉर्ट सेल के लिए उतना पॉजिटिव नहीं रह सकता है, यानी कि उतना निगेटिव नहीं रह सकता है 12 जुलाई के लिए। तो आप इस स्टॉक को पॉजिटिव में ही लेकर चलें। जो आपके टारगेट होंगे 665 के ऊपर आप बाई कर सकते हैं और बाई करने के बाद आप ऊपर के लेवल जो 672, 676 और 680 तक आप इस स्टॉक के टारगेट रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सन फार्मा अप साइड पॉसिबल तभी है जब यह स्टॉक 665 रुपये के ऊपर रहेगा। तो आप इस स्टॉक में 671 रुपये, 674 रुपये और 678 से 680 रुपये तक के टारगेट रख सकते हैं। देखिए, जब स्टॉक सजेस्ट किया जाता है तो अप साइड और डाउन साइड दोनों का मूवमेंट दिया जाता है ताकि अगर मान लीजिए किसी कारणवश मार्केट में फॉल आता है तो नीचे के लेवल अगर जाते हैं तो क्या होता है। तो इसमें अगर आपको ध्यान रखना होगा कि 659 को जैसे ही यह स्टॉक ब्रेक करता है और वहाँ पर होल्ड करता है नीचे की तरफ जाने के लिए तो आप इसे शॉर्ट सेल कर सकते हैं और 655 रुपये, 651 रुपये और 649 रुपये का टारगेट आप शॉर्ट सेल में रख सकते हैं। अगला जो आपका स्टॉक होगा, देखिए मैं अभी स्टॉक जो है वो आपको केवल सजेस्ट कर रहा हूँ। कल जब आप आइएगा तो मैं आपको वीडियो में बताऊँगा कि मैं इस स्टॉक को क्यों सजेस्ट किया और किस लेवल पे इसको बाई करने के लिए दिया, तो इसका रीज़न क्या है जिससे आपको नॉलेज अधिक बढ़ सकता है। तो आप आज के दिन इस वीडियो को देखिए, कल के दिन मार्केट ओपन होता है, मार्केट में इसको वॉच कीजिए और उसके बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे दिए गए टारगेट में आपको क्या प्रॉफिट होता है और क्या सीखने को मिलता है। मैं उसके बाद वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि मैंने ये टारगेट क्यों दिए थे। यहाँ पर देखिए, मदरसन सोमी जो स्टॉक है वह लगभग 1.5% तक 1.5% से ज़्यादा पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव रहने के साथ साथ यह 336 रुपये के 236 रुपये के लेवल के पास इसमें क्लोजिंग देखने को मिली है। दोस्तों, आप इसमें बाइंग भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले मैं बाई का लेवल बता देता हूँ कि इसमें करना क्या होगा। देखिए, मार्केट ओपन होगा तो निश्चित तौर पे ये स्टॉक जो है वो 240 या 238 के नज़दीक यह स्टॉक ओपन होगा। आप थोड़ा देर होल्ड कीजिए और वेट कीजिए इस स्टॉक को थोड़ा नीचे आने के लिए। जैसे ही यह स्टॉक अपने प्रीवियस बाइंग लेवल क्लोजिंग लेवल 236 के नज़दीक आता है तो आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं और बाई करने के बाद आप इस स्टॉक में टारगेट जो होंगे वो 240 और 245 तक आप इस स्टॉक का टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस की मैं बात करूं तो 229 तक आप इस स्टॉक में स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये भी स्टॉक आपको जो है वह नीचे के सपोर्ट लेवल से नज़दीक आपको लगभग 6 पॉइंट ऊपर, सपोर्ट लेवल से 6 पॉइंट ऊपर तक यह स्टॉक आपको मिल रहा है। और हो सकता है कि कल के दिन मार्केट जब पॉजिटिव होता है तो यह स्टॉक भी आपको पॉजिटिव में देखने को मिले, क्योंकि यह पॉजिटिव वे में ही क्लोज हुआ है। इस स्टॉक में भी आप बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। जब तक यह स्टॉक 230 रुपये के लेवल के ऊपर रहता है तब तक आप इस स्टॉक में बाइंग लेवल आप आसानी से ले सकते हैं।
अगर यह स्टॉक 230 रुपये का अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है तो आप थोड़ा वेट कीजिए, और 228 रुपये के लेवल अगर जैसे ही यह ब्रेक करता है तो आप इसमें शॉर्ट सेल कीजिए, और शॉर्ट सेल करने के बाद 225 रुपये, 220 रुपये और 218 रुपये का आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 231 रुपये का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं राइटिंग में आपको दे देता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। यह मदरसम सोमी का अगर यह स्टॉक देखिए 233 रुपये के लेवल के ऊपर रहता है तो आप इस स्टॉक को बाई कीजिए, और फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 236 रुपये, 238 रुपये और 240 रुपये होंगे। स्टॉप लॉस इस स्टॉक में 230 रुपये होंगे बाइंग पोजीशन पे। अगर यह स्टॉक डाउन साइड पॉसिबल तभी हो सकता है जब यह स्टॉक 229 रुपये के लेवल के नीचे जाता है। अगर यह स्टॉक 229 रुपये के लेवल के नीचे जाता है तो आप इसे शॉर्ट सेल करके 225 रुपये, 223 रुपये और 221 रुपये के टारगेट आप अचीव कर सकते हैं, जिसमें आपका जो स्टॉप लॉस होगा वह 233 रुपये होंगे। अगला जो मेरा स्टॉक है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टॉक है, क्योंकि इसमें आपको कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन यानी कह सकते हैं कि आप 9 जुलाई के दिन इस स्टॉक में 7.5% तक की तेज़ी देखने को मिली, और यह स्टॉक बॉटम से टॉप पे पहुंच चुका है और क्लोजिंग भी बहुत ही अच्छा खासा दिया है। लगभग 25 पॉइंट की रैली इस स्टॉक में देखने को मिली। जो यह इस स्टॉक का नाम है ग्रेनियस इंडिया। इस स्टॉक में देखिए बार बार मैं आपको थोड़ा एक बात इसमें जिक्र कर दूं कि यह स्टॉक ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो जा रही है, जो कि लगभग 370 रुपये के लेवल के पास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और रिजेक्शन भी यहाँ पर 370 रुपये के लेवल के पास यहाँ पर मिल चुका है। कह सकते हैं कि ऊपर के लेवल पे रिजेक्शन मिल चुका है, क्योंकि यह स्टॉक जो है वह 371 रुपये का हाई बनाया, लेकिन वहाँ से यह स्टॉक नीचे की तरफ आया और क्लोजिंग जो है वह 367 रुपये के लेवल के पास दिया। लेकिन खास बात यह है कि इसमें जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम अच्छा खासा पॉजिटिव वे में है, तो हो सकता है कि कल के दिन अगर यह स्टॉक 370 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो आपको इस स्टॉक में बहुत ही अच्छा खासा लगभग 4 से 5% तक की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। तो आप इस स्टॉक में वॉच कीजिए, और जैसे ही यह स्टॉक 371 रुपये 371 के लेवल को ब्रेक करेगा आप इस स्टॉक को थोड़ा वॉच कीजिए, और वॉल्यूम अच्छा खासा रहा तो आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। और बाई करने के बाद आप इसमें आसानी से 375 रुपये, 380 रुपये और 385 रुपये तक के लगभग 3.5% ऊपर तक आप इस स्टॉक में टारगेट रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों प्रीवियस डाटा को अगर यह फॉलो करें और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग अगेन स्टार्ट हो जाए तो आप इस स्टॉक में शॉर्ट सेल करने के लिए रेडी रहिएगा। 50-50 का चांस है, 50% चांस है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, 50% चांस है कि इस स्टॉक में जो है वह आपको ऊपर की तरफ स्टॉक देखने को मिल सकते हैं। यह स्टॉक अपने प्रीवियस जो कि फरवरी के समय में ही 14 जनवरी के दिन इंट्राडे हाई बनाया था और उसको यह ब्रेक कर सकता है। तो आप इस स्टॉक में दोनों तरीके से एक्टिव रहिएगा। अगर यह स्टॉक जैसे ही 365 रुपये के लेवल को ब्रेक करता है, यानी कि 365 रुपये का अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो आप इसमें शॉर्ट सेल के लिए एक्टिव हो जाइए, और लगभग यह स्टॉक जो है वह आपको लगभग 350 रुपये से लेकर 349 रुपये तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या लेवल्स हैं, क्या टारगेट्स हैं। देखिए यहाँ पर थर्ड जो टारगेट है यह ऑफ साइड तभी पॉसिबल है जब यह 371 रुपये के लेवल को ब्रेक कर देता है। अगर 371 रुपये के लेवल को ब्रेक करेगा तो इसमें जो टारगेट है वह 375 रुपये होंगे, सेकेंड टारगेट 381 रुपये और थर्ड और फाइनल टारगेट 385 रुपये तक होंगे। डाउन साइड में तभी पॉसिबल है जब यह 364 रुपये के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो आप इसमें शॉर्ट सेल कीजिए और 361 रुपये, 358 रुपये और 355 रुपये तक आप इसमें टारगेट रख सकते हैं। अगर अप साइड की पॉसिबल की बात करें तो 371 रुपये के एंट्री के बाद आप 365 रुपये आप इस स्टॉक में स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और डाउन साइड की पॉसिबल की बात करूं तो 364 रुपये का शॉर्ट सेल करने के बाद आप 371 रुपये आप इस स्टॉक में स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको 3 स्टॉक सजेस्ट किया, उम्मीद है कि आपको ये तीनों वीडियो अच्छे लगे होंगे। मैंने क्यों टारगेट दिया, किस फार्मूला के तहत मैंने आपको स्टॉक ये प्रोवाइड कराया, इन सभी के बारे में जानने के लिए आप हमारे कल के दिन यानी कि 13 जुलाई के दिन रात 8:30 बजे इसी चैनल पे वीडियो अपलोड होगा, इंट्राडे टिप्स फॉर 14 जुलाई। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने इन तीनों स्टॉक को क्यों सजेस्ट किया आपको और कहां तक इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में कुछ यूजफुल लिंक्स है आपके लिए, आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं और जो भी आपके लिए यूजफुल लिंक्स हैं उसको यूज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एवरीवन,
स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएच सर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कल के दिन यानी कि 7 जुलाई के दिन, यहाँ पर थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया है, आप 7 जुलाई कर लीजिएगा। 7 जुलाई के दिन इंट्राडे में आपको कौन कौन से टारगेट देखने को मिल सकते हैं, किस स्टॉक में एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे और क्यों आ सकता है इसके बारे में भी मैं बात करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। और सबसे पहले आपको कल के दिन जो भी हुआ, यानी कि कल के दिन मैंने जो भी टारगेट दिया वो टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में मैं सबसे पहले बात करूँगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्टॉक दिया था चोला फाइनेंस का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 6 तारीख के लिए मैंने चोला फाइनेंस का टारगेट आपको दिया था, जिसका ऑफसाइड पॉसिबल था कि अगर यह स्टॉक 518 रुपये के ऊपर आता है तो आप इस स्टॉक को बाई साइड में बाई कर सकते हैं और 523, 525 और 530 रुपये के लेवल आप इस स्टॉक में देख सकते हैं और टारगेट बुक कर सकते हैं। ठीक चोला फाइनेंस ओपन हुआ 521 रुपये के लेवल पे और फर्स्ट के 5 मिनट के कैंडल पर यह 519 रुपये 25 पैसे तक लो बनाया और उसके बाद यह स्टॉक अप साइड में आपको 533 रुपये के नज़दीक यानी कि 532 रुपये 75 पैसे तक गया। मेरा जो फाइनल टारगेट था वो 530 रुपया था, यानी कि आप नीचे के लेवल से लेकर ऊपर के लेवल तक अच्छा खासा आपको इसमें प्रॉफिट हुआ होगा अगर आपने हमारा चैनल विजिट किया होगा, वीडियो देखा होगा। तो दूसरा मैंने स्टॉक सजेस्ट किया था हिंडाल्को शेयर का, लेकिन हिंडाल्को शेयर में आज के दिन कोई मूवमेंट नहीं हुआ। लास्ट के आधे घंटे में मूवमेंट हुआ, उसमें आप कह सकते हैं कि वो डाउन साइड आने की वजह से मूवमेंट हुआ, लेकिन वह स्टॉक मूवमेंट नहीं था। तो चलिए आज के दिन मैं शुरुआत करता हूं कि 8 जुलाई के दिन आपको कौन कौन से स्टॉक देखने को मिल सकते हैं 7 जुलाई के दिन, जिसमें आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा अडानी पोर्ट्स के बारे में। अडानी पोर्ट्स में मैंने वॉच किया और देखने का कोशिश किया, तो इसमें हो क्या रहा है सबसे पहले फॉलो कीजिएगा। लगातार 3 दिन से ओपनिंग जो हो रही है 9:15 में एक कैंडल हाई बना रहा है और उसके बाद पूरे दिन उस स्टॉक में गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अगर उसके अगले दिन भी अगर आप देखें तो नीचे के लेवल पे ओपनिंग हुई लगभग 705 रुपये के लेवल पे और फर्स्ट कैंडल जो है वह 721 रुपये का हाई बनाया और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर 724 रुपये तक के लेवल पर गया और वहाँ से फिर आपको गिरावट देखने को मिली। फिर अगर आप देखें अगले दिन तो यह स्टॉक 717 रुपये के लेवल पे यानी कि ऊपर के लेवल पे ओपन हुआ और पूरे दिन वहाँ से आपको गिरावट देखने को मिली। आज के दिन भी अगर मैं बात करूँ तो यह स्टॉक 712 रुपये के लेवल पर ओपन हुआ और फर्स्ट 5 मिनट के अंदर यह स्टॉक 732 रुपये के लेवल तक हाई बनाया और उसके बाद लगातार इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। दोस्तों यानी कि कहने का मतलब कि गैप अप ओपनिंग हो रहा है या ऊपर के लेवल पर ओपनिंग हो रहा है और एक 5 मिनट के कैंडल पर हाई बना रहा है और उसके बाद लगातार स्टॉक में गिरावट आ रही है। ये बात आपको इस चार्ट पैटर्न पे समझ में आ रहे होंगे। तो कल के दिन आप इस स्टॉक में क्या कर सकते हैं कि कल के दिन पर आप देखिए कि ओपनिंग कहाँ पे होती है। ओपनिंग के बाद आप 5 से 10 मिनट तक आप वेट कीजिए। अगर यह स्टॉक 730 रुपये के लेवल को ब्रेक करती है, 730 के लेवल को ब्रेक करती है, तो आप इस स्टॉक को सेल कर सकते हैं। 730 रुपये से लेकर 732 रुपये के लेवल के पास आप इस स्टॉक को सेल कर सकते हैं और टारगेट जो होगा वह आपको 724 रुपये, 720 रुपये और 716 रुपये तक का आप इस स्टॉक में टारगेट रख सकते हैं शॉर्ट सेल के लिए। 730 रुपये 732 रुपये के लेवल के पास आपको सेल करना है। मैं आपको लिख कर भी चार्ट प्रोवाइड कराऊंगा। टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको चार्ट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो ये रहा शॉर्ट सेल का। लेकिन अगर यह स्टॉक, मैं आपको इस स्टॉक में बाई का पोजीशन नहीं दूंगा, क्योंकि बाई का पोजीशन हो सकता है कि ज़्यादा नीचे के लेवल पे जाने के बाद ही आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं और बाई करने पर हो सकता है कि इसमें ज़्यादा आपको लॉस देखने को मिले। तो ये मेरा रहा ऊपर के लेवल। और अगर एक बात और बता दूँ इस स्टॉक में कि इस स्टॉक में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। आपको अगर एक बार भी एसएल के नज़दीक जाता है तो आप एग्जिट होने की कोशिश कीजिए, जो कि आप इस 736 रुपये से 739 रुपये के लेवल पर लगा सकते हैं। कल के दिन हो सकता है कि अडानी पोर्ट्स जो है
वो लोअर लेवल पर ओपन हो, 723, 722, 720 रुपये के लेवल के पास। तो थोड़ा आप वेट कीजिए, 730 रुपये के, 732 रुपये के लेवल को देखिए। अगर वहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो आप इसमें शॉर्ट सेल कीजिए और अच्छा खासा आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है मेरा वो जिंदल स्टील एंड पावर है। देखिए जिंदल स्टील एंड पावर में मैंने आज के दिन भी शॉर्ट सेल करने की कोशिश किया और मैंने टारगेट बना लिया था अपना कि कहाँ पर हमें शॉर्ट सेल करना है, लेकिन उस टाइम तक स्टॉक जो है वो अच्छा खासा मूवमेंट से थोड़ा ऊपर चला गया था, सॉरी थोड़ा नीचे की तरफ चला गया था। मैं 5 मिनट के चार्ट पैटर्न पे आपको थोड़ा अच्छी तरीके से समझा दूं ताकि ऐसा मूवमेंट कभी बने तो आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए अगर फर्स्ट के 5 मिनट में अगर स्टॉक इस तरीके के ऊपर और नीचे के लेवल पे ट्रेड बनाता है, यानी कि ऊपर के लेवल भी जाता है और नीचे के लेवल पर भी जाता है और बीच में क्लोज होता है, तो आप इस स्टॉक में तभी आप ट्रेड कर सकते हैं जब यह स्टॉक नीचे के ये लेवल जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीचे के लेवल जो है, इस लेवल को जब ब्रेक करेगा तब आप इसमें शॉर्ट सेल कर सकते हैं, या जब यह स्टॉक इस लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा तब आप इसमें बाई कर सकते हैं और ऊपर के टारगेट रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पूरे दिन यह स्टॉक जो है इसी के बीच में मूव करता रहा और लास्ट के समय में लगभग 2 बजे जब मार्केट में गिरावट देखने को मिली तो यह स्टॉक भी 392 रुपये के लेवल को ब्रेक किया। आप यहाँ पर शॉर्ट सेल कर सकते थे, मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ कर दिया था यानी कि शॉर्ट सेल के लिए और ऊपर की तरफ बाई के लिए। लेकिन यहाँ पर 2 बजे के बाद यह स्टॉक ने क्या बोलते हैं कि नीचे की तरफ लेवल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार अच्छी खासी फाल इसमें देखने को मिली, लगभग 387 रुपये यानी कि 5 से 6 पॉइंट तक आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते थे। अब कल के दिन आप इस स्टॉक में अगर यह स्टॉक 393 रुपये के लेवल, ध्यान से सुनिएगा, 393 के लेवल अगर यह स्टॉक ब्रेक करता है तो आप इस स्टॉक में बाई पोजीशन बना सकते हैं। 393 रुपये के लेवल के ऊपर आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं और टारगेट जो होंगे 396 रुपये, 399 रुपये और 401 रुपये तक का आप इस स्टॉक में टारगेट रख सकते हैं। वहीं अगर यह स्टॉक 388 रुपये, 388 के लेवल को ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो आप इस स्टॉक में शॉर्ट सेल कर सकते हैं और शॉर्ट सेल करने के बाद आप इस स्टॉक में नीचे की तरफ टारगेट 386 यानी कि 386, 384 और 380 रुपये तक के लेवल आप इस स्टॉक में रख सकते हैं। दोस्तों मैं इसको टाइपिंग के माध्यम से आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट जो है ये मेरा जिंदल स्टील है, 393 रुपये के लेवल के ऊपर यह अगर स्टॉक रहता है तो आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं और आप ऊपर के लेवल के टारगेट 396 रुपये, 399 रुपये और 401 रुपये तक के आप स्टॉक का टारगेट रख सकते हैं। डाउन साइड इस स्टॉक में पॉसिबल उसी टाइम पे है जब यह स्टॉक 388 के लेवल को यह ब्रेक करता है तो आप इस स्टॉक में 385 रुपये के लेवल, 383 रुपये के लेवल और 381 रुपये के लेवल आप इस स्टॉक में देख सकते हैं। वहीं अगर दूसरे स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर अडानी पोर्ट्स है। अगर यह अडानी पोर्ट्स 734 रुपये के ऊपर ट्रेड करता है और वहाँ पर सस्टेन करता है तो आप इस स्टॉक में 738, 742 और 746 रुपये का टारगेट रख सकते हैं। और डाउन साइड में अगर यह स्टॉक 732 रुपये के लेवल के नीचे ट्रेड करता है तो आप इस स्टॉक में 725 रुपये, 720 रुपये और 716 रुपये के टारगेट रख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर आपको अच्छा खासा स्टॉक से संबंधित डिटेल्स आपको जानकारी मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MH शेयर वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कल के दिन यानी कि 7 जुलाई के दिन आपको 6 जुलाई के दिन आपको कौन कौन से स्टॉक में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ आप इंट्राडे में ट्रेड करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि कल के दिन जो भी मैंने स्टॉक आपको प्रोवाइड कराया था यूट्यूब के माध्यम से, यहाँ पर मेरा जो पहला स्टॉक था वो आरती ड्रग्स था। मैंने आरती ड्रग्स को आज अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट किया। 9:18 AM मैंने 737 रुपये के लेवल को बाई करने के लिए बताया, टारगेट 747 रुपये का दिया, लेकिन 747 रुपये के पास यह स्टॉक नहीं पहुंचा और यह स्टॉक लगभग 744 रुपये के पास मैंने इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करवा दी, 742 रुपये से लेकर 744 रुपये तक।
दूसरा जो स्टॉक है मैंने टाटा केमिकल्स का दिया, और टाटा केमिकल्स आसानी से अच्छा खासा टारगेट मेरा अचीव हो गया। 765 रुपये के लेवल पे बाइंग लेवल था, और 772 रुपये मेरा टारगेट था, और ये आसानी से अचीव हो गया। टेलीग्राम से जुड़ने पर आपको यही फायदा होता है कि आप आसानी से इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। लो रिस्क के साथ आपको ज़्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है टेलीग्राम चैनल पर। वहीं बात करें तो यूट्यूब पर मैंने और एक स्टॉक सजेस्ट किया था, जेनेटिक का मैंने स्टॉक सजेस्ट किया था, जिसमें बाइंग लेवल जो था वह लगभग 99 रुपये 50 पैसे के पास था, और 99 रुपये 70 पैसे, 99 रुपये 80 पैसे के पास इस स्टॉक को बाई किया गया, और अच्छा खासा मेरा जो टारगेट था वो 104 रुपये तक था, और यह स्टॉक इंट्राडे हाई 105 106 रुपये तक बनाए। ये भी टारगेट मेरा अचीव हुआ। आज के दिन मैं बात करूंगा कि 6 जुलाई के दिन आप कौन कौन से स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, जहां पर आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। पहला जो स्टॉक है मेरा वो चोला फाइनेंस होगा, क्योंकि इसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। चोला फाइनेंस आज के दिन 519 रुपये 50 पैसे का पास क्लोज हुए हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस स्टॉक में यहाँ से एक अच्छा खासा रैली आने की संभावना है हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से। अगर आप इस स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ टारगेट रखे हैं। देखिए, इंट्राडे स्टॉक टिप्स में 6 जुलाई के दिन आप पहला जो स्टॉक होगा वो आपको यहाँ पर चोला फाइनेंस होगा। यह ऊपर की तरफ तभी जा सकता है, या आप उसी टाइम पर ऊपर की तरफ यानी बाई कॉल ले सकते हैं जब यह स्टॉक 518 रुपये के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा हो। आप इसमें फर्स्ट टारगेट जो है वो 523 रुपये रख सकते हैं, 525 रुपये और 530 रुपये तक के लेवल रख सकते हैं। डाउन साइड जब अगर ये स्टॉक 514 रुपये के नीचे अगर जाता है तो इसमें आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। आपका फर्स्ट जो टारगेट होगा वो 510 रुपये, 508 रुपये और 506 रुपये तक के आप इस स्टॉक में शॉर्ट सेल टारगेट रख सकते हैं। दोस्तों, अगर दूसरी मैं बात करूं तो दूसरा जो स्टॉक है मेरा वह हिंडाल्को शेयर है। हिंडाल्को शेयर आज के दिन अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा मूवमेंट आया इस स्टॉक में, और यह स्टॉक लगभग 378 के नज़दीक ओपन हुआ, और यह स्टॉक ओपन होने के बाद यह लगातार ऊपर की तरफ ही चलता गया, और यह स्टॉक आज 390 रुपये 35 पैसे के पास क्लोज हुआ। कल के दिन अगर यह स्टॉक यहीं पे जहाँ पर क्लोज हुआ है 390 रुपये के पास, अगर यह स्टॉक यहीं पर या इसके ऊपर ओपनिंग होती है तो आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं, और ऊपर के टारगेट जो होंगे वह 395 रुपये, 397 रुपये और 400 रुपये के टारगेट होंगे। अगर यह स्टॉक 385 रुपये के नीचे ओपनिंग होते हैं तो आप इस स्टॉक में शॉर्ट सेल कर सकते हैं, और फर्स्ट जो टारगेट होगा वह 380 रुपये, 378 रुपये और 375 रुपये के टारगेट रख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बार दिखा देता हूँ, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, या कल के दिन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दूंगा, आप वहाँ पर भी जाकर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर ऑफ साइड तभी पॉसिबल है जब यह स्टॉक 391 रुपये के लेवल के ऊपर रहता है, तो आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं, और टारगेट जो है वो 395 रुपये, 397 रुपये और 400 रुपये तक के लेवल रख सकते हैं। और डाउन साइड तभी पॉसिबल है जब यह स्टॉक 385 रुपये के सपोर्ट को ब्रेक करती है। अगर 385 रुपये के लेवल को ब्रेक करती है तो आप इस स्टॉक में शॉर्ट सेल कर सकते हैं। टारगेट 381 रुपये, 378 रुपये और 375 रुपये रख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़ सकते हैं, जिसका टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS सर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 5 जुलाई के दिन आपको कौन से स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, जहां पर आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। देखिए, कमाई कराने वाले जो शेयर होते हैं वह डेली बेसिस पे बहुत ही कम स्टॉक होते हैं, जिसमें मूवमेंट पहले ही पता चल जाता है कि इस स्टॉक में मूवमेंट होगा। मैंने आपको 5 जुलाई के लिए 2 या 3 स्टॉक आपको मैं सजेस्ट करूंगा, आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको लगभग 12 घंटा पहले वीडियो प्रोवाइड कराता हूं, ताकि आप उस शेयर के बारे में खुद से रिसर्च एनालिसिस कर सकते हैं, और उसके बाद मार्केट ओपनिंग के हिसाब से और खुद से अपने से रिसर्च के माध्यम से आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं वीडियो को, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराया था उसका ट्रेडिंग कैसा रहा, उसके बारे में भी बात करना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अडानी पोर्ट्स के सेल का टारगेट दिया था
जो कि 11:18 AM में मैंने दिया था। 724 रुपये पर अडानी पोर्ट्स सेलिंग के लिए बताया था। स्टॉप लॉस जो है वह 726 रुपये रखा था, जो कि बहुत ही कम स्टॉप लॉस था। और टारगेट जो है वह 714 रुपये के लेवल के पास थे। 11:18 में मैंने टारगेट दिया था। आप देख सकते हैं कि 724.30 हाईएस्ट बनाया और लोएस्ट जो है वह 705 तक बनाया। और मेरा जो टारगेट है वो 1:47 यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 से 2 घंटे के अंदर मेरा टारगेट अचीव हो चुका है। तो ये तो रहा प्रीवियस सेशन का। अब हम बात करते हैं कि आज के दिन यानी कि 5 जुलाई के दिन आपको कौन से स्टॉक में ट्रेडिंग करने से आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकती है। तो चलिए, सबसे पहला जो मेरा स्टॉक होगा वह यहाँ पर आरती ड्रग्स होने वाला है। आरती ड्रग्स को अगर आप एनालिसिस कीजिएगा, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना प्रॉफिट एंड लॉस खुद देखिए और खुद इसे एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। यहाँ पर एक मूवमेंट बन रहा था, मैंने डेली बेसिस पर सिंगल कैंडल 1 डे का है, मैंने इसको एनालिसिस किया। तो आप इस स्टॉक को देख रहे होंगे कि 705 रुपये के लेवल के पास यह स्टॉक सपोर्ट बना रहा था और सपोर्ट बनाने के बाद हमेशा यह एक अच्छा खासा रैली दिखाता था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 705 रुपये के लेवल के पास सपोर्ट बनाया। यहाँ पर यह 705 रुपये के लेवल को रेजिस्टेंस जोन में फेस कर रहा था और ब्रेकआउट हुआ, तो सिंगल डे में यह अच्छा खासा इंट्राडे आपको प्रोवाइड कराया। यहाँ पर एक ब्रेकआउट की संभावना बढ़ रही थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा मैं और आपको जूम करके दिखा दूँ तो 705 रुपये के लेवल के पास इस स्टॉक में जो है ब्रेकआउट की संभावना बन रही थी और यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट हो गया है। और अब इस स्टॉक में आप कल के दिन अच्छा खासा इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको नीचे के लेवल जो होंगे वह स्टॉप लॉस, पहले मैं बता देता हूँ कि स्टॉप लॉस जो है इस स्टॉक के लिए आप 718 रुपये के लेवल स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मैं यहाँ साइड में लिखते जा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान पे रहे। यहाँ पर 718 एसएल आपको यूज करना है बाइंग लेवल के लिए। आपको बाई जो करना है वह 724 रुपये के ऊपर अगर यह स्टॉक रहता है, 724 के ऊपर अगर यह स्टॉक रहता है तो आप इस स्टॉक को पॉजिटिव में लीजिए और इस स्टॉक को बाई कीजिए। और बाई करने के बाद आप एसएल 718 रुपये रख सकते हैं, जहाँ पर 6 पॉइंट आपका एसएल होंगे। और ऊपर की तरफ की अगर मैं टारगेट रखूँ तो आप 735 रुपये, उसके बाद 743 से लेकर 745 रुपये तक आप इस स्टॉक में टारगेट रख सकते हैं। 745 रुपये के लेवल तक आप इसमें टारगेट रख सकते हैं। अगर यह स्टॉक 724 रुपये या 724 रुपये के ऊपर जहां भी ओपन होता है तो आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक के लिए 724 रुपये के लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। और अगर यह स्टॉक 718 रुपये के नीचे अगर ओपनिंग होती है और ओपनिंग होने के बाद यह स्टॉक नीचे की तरफ जाता है तो आप इस स्टॉक को सेल कीजिए, यानी कि आप इस स्टॉक में शॉर्ट सेल कीजिए। और शॉर्ट सेल जो होंगे वह 718 रुपये के नीचे होंगे, यानी कि 717 रुपये के लेवल के पास या 716 रुपये के लेवल के पास आप इस स्टॉक को शॉर्ट सेल कर सकते हैं। और आपका जो एसएल होगा वह एसएल आपका 724 रुपये जो इस स्टॉक का बाइंग लेवल था, यह इस स्टॉक का अगर शॉर्ट सेल होता है तो 724 रुपये आप इस स्टॉक के लिए एसएल रखिए। और इसमें आपका जो टारगेट होगा वह फाइनल टारगेट जो है वह 705 रुपये होने वाले हैं। 705 रुपये से लेकर 706 रुपये तक आप इस स्टॉक में टारगेट रख सकते हैं अगर आप शॉर्ट सेल करते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक स्टॉक बता दिया आरती ड्रग्स के बारे में। दूसरा जो स्टॉक है वह जेनेटिक्स स्टॉक है। इसमें अगर आप देखें तो लगभग यह स्टॉक जो है वह दिसंबर के बाद यानी कि दिसंबर या 1 जनवरी या 2 जनवरी आप कह सकते हैं कि मार्च के पहले वीक के बाद पहली बार यह स्टॉक अपने 6 महीने के रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचा हुआ है। और 6 महीने के रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचने के बाद यहाँ से एक बार थोड़ा आपको आप कह सकते हैं कि रिजेक्शन का संकेत यहाँ पर मिला है। लेकिन अगर आप प्रीवियस ट्रेड की अगर बात करें तो इसमें लगातार रिजेक्शन मिलने के बाद भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ थोड़ा जूम करके, तो यहाँ पर यह रिजेक्शन मिला और ये देखिए जहाँ क्लोजिंग है उसके ऊपर यह स्टॉक ओपन हुआ और उसके बाद शार्पली रैली आया और फिर क्लोजिंग हुआ। और क्लोजिंग के बाद यह स्टॉक जो है वह ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर ऊपर बनाया और यहाँ पर क्लोजिंग हुआ। अगर यह स्टॉक 99 रुपये 40 पैसे, ध्यान दीजिए
₹99, मैं थोड़ा लिखने में, ₹99.40 के ऊपर ओपनिंग होती है तो आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। और टारगेट जो होंगे, आपका फर्स्ट टारगेट जो है वह ₹101 101.40 टारगेट होंगे। दूसरा जो टारगेट होगा वह आपको लगभग ₹103 के ₹102.50 से लेकर ₹102.50 से लेकर आप ₹103 तक का आप इस स्टॉक में टारगेट रख सकते हैं। दोस्तों मैं एक बार बोल के भी आपको समझा देता हूँ कि अगर यह स्टॉक ₹99.40 के ऊपर ओपनिंग होते हैं तो आप इस स्टॉक में बाई कर सकते हैं। और टारगेट जो होगा वह ₹101.40, ₹102.50 और ₹103 से लेकर ₹104 तक आप इस स्टॉक में टारगेट रख सकते हैं। आपका जो एसएल होगा वह एसएल आप ₹97.50 के पास इस स्टॉक को आप एसएल के रूप में रख सकते हैं। ₹97.50 आप इस स्टॉक में एसएल रख सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कि अगर यह स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो नीचे की तरफ स्टॉक यह तभी आ सकता है जब तक यह स्टॉक ₹97.50 या ₹97.30 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है। तो अगर यह स्टॉक ₹97.30 के लेवल को ब्रेक करता है तो आप ऊपर की तरफ ₹99.50 स्टॉप लॉस रखिए और नीचे की तरफ शॉर्ट सेल कर आप ₹95 से लेकर ₹93.60 तक आप इस स्टॉक में टारगेट रख सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर 2 स्टॉक सजेस्ट किए हैं, इसको मैं राइटिंग में लिख के और अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा ताकि आपको इंटरनेट ट्रेडिंग करते समय वो सभी क्या बोलते हैं टारगेट्स आपको ध्यान में रहेंगे। साथ ही साथ आपको लाइव मार्केट में भी इंटरनेट ट्रेडिंग में अपने टेलीग्राम चैनल पर कराऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल MH शेयर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि 29 जून के दिन कमाई वाले वो 2 शेयर कौन हैं जिसमें आप इंटरनेट ट्रेडिंग करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको सटीक टारगेट पॉइंट, प्रॉफिट बुकिंग जोन, स्टॉप लॉस और आपका सपोर्ट जोन बताने वाला हूं। इस वीडियो में अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे, आखिर क्यों जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा, नीचे जाएगा तो क्यों जाएगा, इन सभी के बारे में मैं बात करूंगा और अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको निश्चित तौर पे इन दोनों स्टॉक के बारे में जानकर आपको कल के मार्केट ट्रेडिंग सेशन में आपको एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग कभी भी आप करें तो मार्केट के सपोर्ट में करें। यानी कि मेरे कहने का मतलब कि अगर निफ्टी पॉजिटिव में वे करता है तो आप निफ्टी के पॉजिटिव वे के साथ जाएँ, अगर निफ्टी निगेटिव में वे करता है तो आप निफ्टी के निगेटिव के साथ जाएँ। यानी कि कहने का मतलब कि मार्केट जिस दिशा में मूवमेंट कर रहा है उस दिशा में आप मूवमेंट करें। देखिए सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ यहाँ आईजीएल का। आईजीएल आज के दिन गैप अप ओपनिंग हुआ। गैप अप ओपनिंग के बाद यह स्टॉक अच्छा खासा लगभग 4-4.5% तक का ऊपर गया, ₹544 के पास हाई बनाया और उसके बाद यह स्टॉक जो है वो उसमें प्रॉफिट बुकिंग होने लगी और यह स्टॉक जो है वो ₹533.60 का एक सपोर्ट लिया। इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो ₹533.60 के पास इस स्टॉक का एक अच्छा खासा आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। यह स्टॉक ₹533.60 के पास सपोर्ट लिया और इसी के नज़दीक ₹534 ₹535 के नज़दीक यह स्टॉक जो है वो क्लोज दिया। अब इसमें आपको कल के दिन इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में जो करना है उसके लिए मैं बताता हूँ। अगर मार्केट ओपनिंग होती है और यह गैप अप ओपनिंग होता है यानी कि ₹535-536 के लेवल को यह सस्टेन कर लेता है, क्योंकि इस स्टॉक में ₹534 ₹535 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का अब काम करने लगे हैं जब यह स्टॉक ₹534 के लेवल के ऊपर है। जब तक यह स्टॉक ₹534 के ऊपर नहीं थे तब तक यह स्टॉक जो है वह रेजिस्टेंस जोन का काम कर रहे थे, लेकिन एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट लेवल के पास ही इसने क्लोजिंग दिया है। तो आप इस स्टॉक को कल के दिन मार्केट पॉजिटिव वे में रहता है तो आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। ₹535 के ऊपर के लेवल पर आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं और टारगेट जो है वो आसानी से आप 540, 544 और ₹547 तक, ₹548 तक आप इस स्टॉक का टारगेट रख सकते हैं। ऊपर के वेव में मैं बात किया, लेकिन मार्केट में अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है, निफ्टी नीचे की तरफ जाती है तो आपको इस स्टॉक के लिए भी क्या रणनीति अपनानी होगी। देखिए अगर यह स्टॉक
530 रुपये के सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए लेवल। ये देखिए 530 रुपये के लेवल, अगर 530 रुपये के लेवल के पास यह स्टॉक नीचे के लेवल को तोड़ देती है, यानी कि 530 रुपये के लेवल को ब्रेक कर देती है और यह स्टॉक नीचे की तरफ जाती है, तो आप इस स्टॉक को शॉर्ट सेल कर सकते हैं। और ध्यान यह भी रहे कि अगर आप 534-535 रुपये के लेवल को आप बाई करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वह 530 रुपये का होगा, क्योंकि 530 रुपये के लेवल के नीचे ये स्टॉक जाएगी तो एक डाउन साइड मूवमेंट में हो जाती है और प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग प्रेशर इस स्टॉक में होने लगता है। तो आप इस स्टॉक को जब शॉर्ट सेल कीजिएगा 530 रुपये के लेवल के पास, तो आपको बहुत कम ही आपको प्रॉफिट बुकिंग जोन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो है बहुत छोटा हो सकता है। क्योंकि आप 530 रुपये के लेवल के पास जब शॉर्ट सेल करेंगे तो आपको 526 रुपये 523 रुपये के पास तक आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना ही बेटर रहेगा। और ऊपर की तरफ मैं आपको अगर बताऊं तो 533 से 535 रुपये का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। पहले स्टॉक के बारे में जो कि IGL है, मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया और टेलीग्राम पर मैं टाइप करके भी आपको बता दूंगा कि आपको अच्छी तरीके से उस समय मार्केट में आपको याद रहे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है मेरा वो कार्डिला हेल्थ केयर है। आज के दिन कार्डिला हेल्थ केयर एक अच्छा खासा मूवमेंट आया। अच्छा खासा मूवमेंट के बाद यह एक अपने रेजिस्टेंस जोन को भी ब्रेक किया, क्योंकि यह काफ़ी दिनों से एक रेजिस्टेंस जोन को फेस कर रहा था जो कि 635 रुपये का लेवल था। आज के दिन 635 रुपये के लेवल को ब्रेक किया, लेकिन यह स्टॉक 643 रुपये के पास क्लोज हुआ। आप इस स्टॉक में एक रणनीति अपना सकते हैं। हो सकता है कि कल के दिन यह स्टॉक जो है वह गैप डाउन में ओपनिंग हो या 635-637 रुपये के लेवल के पास ओपनिंग हो, या गैप अप भी ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी संभावनाएं हैं कि यह स्टॉक जो है वह गैप अप भी ओपनिंग होगी। तो आप इस स्टॉक को 635 रुपये का स्टॉप लॉस रख के आप इस स्टॉक को बाय ही कीजिएगा और आपका जो ऊपर का टारगेट होगा वह 648, 652, 656, 660 रुपये तक का भी आप इस स्टॉक में टारगेट रख सकते हैं। इसको शॉर्ट सेल नहीं करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसका जो सपोर्ट जोन है वह 635 रुपये के पास एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। बहुत कम उम्मीद है कि कल के दिन यह 635 रुपये का अपने सपोर्ट जोन को ब्रेक करेगा, लेकिन अगर ब्रेक करता है तो आपको एक रणनीति दूसरा अपनाना ही पड़ेगा और आप एक बैकअप प्लान जरूर लेकर चलें। अगर 635 रुपये के लेवल को यह ब्रेक करता है तो यह आसानी से फिर से यह स्टॉक जो है वह 620 रुपये से लेकर 612 रुपये तक आ सकता है। तो आप यह ध्यान में रखें, पहली बात कि मार्केट किस दिशा में है उस दिशा में ही आप ट्रेड करें और उसके बाद आप स्टॉक को नज़र रखें और उसके बाद बताए गए लेवल जो है वो आप ज़रूर फॉलो करें। इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय आप इंट्राडे में आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, वरना आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। नुकसान अपने हाथ में है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन नुकसान आप जितना चाहेंगे उतना ही नुकसान होगा। आप कोशिश कीजिए कि स्टॉप लॉस हमेशा लगा कर ही इंट्राडे ट्रेडिंग करें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताए गए नॉलेजेबल वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल करके एक लिंक दिया गया होगा, आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको नॉलेजेबल वीडियो के साथ साथ नॉलेजेबल टिप्स आपको दिए जाते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MH शेयर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। आप सभी जानते होंगे कोटक महिंद्रा बैंक बैंकिंग सेक्टर का एक अच्छा खासा स्टॉक है। हमेशा इसमें एक अच्छा खासा रिटर्न निवेशकों को देखने को मिलता है, लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो यह स्टॉक जो है वह एक अपने सपोर्ट जोन के पास आकर रुका हुआ है और यह अच्छा खासा स्विंग पोजीशन आपको प्रॉफिट दे सकता है। अगर आप इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं या आप बाई करके अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं और इससे संबंधित आपको अपडेट चाहिए, तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। इसमें आपका समस्या का समाधान जरूर मिलेगा, आपको वो टारगेट जरूर मिलेंगे जहां पर इस स्टॉक की दोबारा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। इस स्टॉक में सपोर्ट जोन क्या है वो भी बात करेंगे। इस स्टॉक से संबंधित न्यूज क्या चल रहे हैं, न्यूज पॉजिटिव चल रहे हैं या न्यूज निगेटिव चल रहे हैं, इन सभी के बारे में भी मैं बात करूँगा। और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को देखने से चूकते हैं
तो हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में जो इसमें प्रॉफिट मिलने वाली है उससे भी आप चूक सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा खासा मूवमेंट आने वाला हो। HDFC बैंक हो, कोटक महिंद्रा हो, ICICI हो या एक्सिस बैंक हो, ये सभी एक अच्छे खासे सपोर्ट जोन के पास ट्रेड कर रहे हैं और आने वाले दिनों में एक अच्छा मूवमेंट, इसमें बहुत ही अच्छा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बता दूं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर लाइव आपको मुफ्त में इंट्राडे ट्रेडिंग करने का मौका मिल जाता है, साथ ही साथ 90 से 95% एक्यूरेसी के साथ आपको ट्रेडिंग करने को मिल जाता है। यहाँ 1 जुलाई के दिन आपने देख सकते हैं कि डाबर का मैंने ट्रेड दिया था, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। साथ ही साथ मैंने अडानी पोर्ट्स का भी 2 जुलाई के दिन दिया था। यानी कि रोजाना मैं आपको एक ट्रेड आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। चलिए अब मैं बात करता हूँ कोटक बैंक के बारे में। देखिए कोटक बैंक जो है वह प्रीवियस डे यानी कि बृहस्पतिवार को 1716 रुपये पर क्लोज हुआ था और शुक्रवार को जो है वह अपने क्लोजिंग से लगभग 10 पॉइंट ऊपर 1727 रुपये पर ओपनिंग हुआ। लेकिन 1727 रुपये के पास ओपनिंग होते हैं यह अपने ऊपर के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और गिरावट इतना हुई कि यह स्टॉक 1710 रुपये अपने सपोर्ट जोन के पास पहुंच चुका था और क्लोजिंग के टाइम यह स्टॉक 1716 रुपये के पास आकर बंद हुआ। और साथ ही साथ अगर डिलीवरी परसेंटेज की मैं बात करूं तो 57% के नज़दीक डिलीवरी परसेंटेज 2 जुलाई के दिन उठाए गए हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कि 57% डिलीवरी परसेंटेज जब 2 जुलाई के दिन उठाए गए हैं तो इससे पीछे अगर आप जब भी देखें तो प्राइस में जब भी गिरावट होता है तो 50% से ऊपर आपको डिलीवरी परसेंटेज दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप 29 जून के दिन देख सकते हैं कि स्टॉक में लगभग 1.5% से ज़्यादा की गिरावट हुई और 58% डिलीवरी परसेंटेज उठाए गए। अगर आप इसके भी नीचे अगर जाएं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 1.20% तक स्टॉक गिरा तो 60% तक के डिलीवरी परसेंटेज उठाए गए। यानी कि आप एक तो बात ही इसमें आप रणनीति अपना सकते हैं कि यह स्टॉक जो है बाई ऑन डिप्स के मुताबिक इस स्टॉक में निवेश किया जा रहा है। यानी कि जैसे ही प्राइस में गिरावट आ रही है तो इस स्टॉक में आपको डिलीवरी परसेंटेज ज़्यादा उठते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि पोर्टफोलियो में आप इसको रिटेलर जो हैं या इन्वेस्टर जो हैं वो ऐड कर रहे हैं। पहली बात आपको क्लियर हो गई कि बाई ऑन डिप्स के रणनीति इस स्टॉक में लगातार अपनाए जा रहे हैं। क्यों ना अपनाया जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फरवरी के समय में जो कि 16 फरवरी के दिन आप सभी जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर लाइफ टाइम हाई 16 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में था। यह स्टॉक आपको 2000 रुपये के लेवल के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन फिलहाल जब देखें आप तो जब 2000 रुपये के लेवल के पास से जब स्टॉक नीचे की तरफ आया तो यह लगभग 1700 और 1668 रुपये के लेवल के पास तक पहुंच चुका था। दोस्तों मैं आपको अच्छी तरीके से चार्ट पैटर्न पे समझाऊंगा, ये मैं रफली आपको समझा रहा हूं ताकि आप पहले लेवल याद कर लें और उसके बाद आगे की मैं बात करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा मैं आपको दूसरे चार्ट पर ले जाऊँ। इस चार्ट को आप एक बार ध्यान से देखिए। यह स्टॉक 2000 रुपये के लेवल के पास से जब गिरना स्टार्ट किया तो इसका गिरने का आप देख सकते हैं कि कंडीशन जो है वह एक रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो करते हुए आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2000 लेवल के पास गिरा, उसके बाद इस स्टॉक में गिरावट आई और उसके बाद जब यह स्टॉक रिकवरी किया तो एक रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो किया। आप इस रेजिस्टेंस लेवल को अगर मिलाएं तो यह 7 रेजिस्टेंस काम कर रहा था। उसके बाद इस स्टॉक में गिरावट आई और यहाँ पर भी यह अपने रेजिस्टेंस जोन को सपोर्ट करना चाहता था। यानी कि इस रेजिस्टेंस लेवल को लगभग 1886 रुपये के लेवल के पास टच करना चाहता था, लेकिन यह 1886 रुपये के लेवल के पास नहीं गया। न जाने के पीछे की जो वजह है वह आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर एक अच्छा खासा इस स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस जोन आपको क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है और इसी वजह से यह स्टॉक भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया और फिर यहाँ से यह स्टॉक नीचे की तरफ गया तो यह अब इस लेवल को भी फॉलो किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको भी फॉलो किया और इस रेजिस्टेंस लेवल को भी फॉलो किया। यानी कि यह दोनों को फॉलो करते हुए यहाँ पर यह स्टॉक जाकर यहाँ पर रेजिस्टेंस हिट करता है और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होती है। अब थोड़ा मैं अगर आपको थोड़ा सा आगे ले जाऊँ तो आप यहाँ से देखते हैं कि यहाँ जो रेजिस्टेंस लेवल से यह स्टॉक नीचे की तरफ आया तो फिर इस लेवल से नीचे आने के समय में यह अपने प्रीवियस हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से सपोर्ट जोन था, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहली बार सपोर्ट बना और दूसरी बार भी यहाँ पर सपोर्ट बना, तीसरी बार, चौथी बार,
5वीं बार और इस बार 6ठी बार यह जो है वह 1700 रुपये के लेवल के पास सपोर्ट आपको देखने को मिला। सपोर्ट के साथ साथ आप एक चीज़ आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं कि यह स्टॉक जो है वह एक ब्रेकआउट लेवल के नज़दीक आ चुका है, यानी कि यह लगातार आप देखिए ये पैटर्न और ये पैटर्न आप आसानी से समझ जाएंगे। हमेशा आपको यह पैटर्न देखने को मिलता है, ऊपर की तरफ गया, रेजिस्टेंस फॉलो किया, नीचे सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट। अब यह स्टॉक जो है यहाँ पर है, अगर यहाँ से यह अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है तो यह काफ़ी फॉल आपको देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से यह अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो इसमें काफ़ी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। आप अगर गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आपको ये मैप आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो स्टॉक है ये इसी मूवमेंट में है। अगर यह 1700 रुपये के लेवल को ब्रेक करता है तो यह आसानी से बहुत नीचे तक फॉल कर सकता है, जो कि आपका टारगेट होगा वो 1530 रुपये के लेवल के पास हो सकते हैं। अगर मैं ऊपर की तरफ की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा एज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर नीचे की तरफ की मैं बात करूँ तो मैंने आपको बता दिया कि 1500 रुपये के लेवल तक यहाँ पर आपको टारगेट नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं, अगर यह 1700 रुपये के लेवल को ब्रेक करता है। तो अगर यह ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देता है तो आपको फिर से यह स्टॉक जो है वह सबसे पहली बार 1800 रुपये के लेवल और दूसरी बार 1980 रुपये के लेवल और तीसरा जो टारगेट है वह आपको 2080 के ऊपर आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं कि यह स्टॉक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। अब आप कहेंगे कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने की क्या संभावनाएं हैं और क्यों ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। तो सबसे पहले आप बात समझिए, यहाँ पर यह स्टॉक 4 से 5 बार सपोर्ट ले चुका है और इस 1700 रुपये के लेवल को यह ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। दूसरी बात आप यह भी मान सकते हैं कि इसमें जब 1700 रुपये के लेवल के पास यह स्टॉक पहुँचा तो इसमें डिलीवरी परसेंटेज ज़्यादा उठी, यानी कि निवेशकों का जो आगे के इन्वेस्टर है उनको बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि यह 1700 रुपये के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाएगा। तीसरी जो आपकी बात है, तो आप अगर इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स को देखें, देखिए स्टॉक एनालिसिस करने के लिए इंडिकेटर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इंडिकेटर्स के माध्यम से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RSI 14 डेज की एवरेज पर अगर मैं बात करूँ तो 38 के पास यह स्टॉक मूव कर रहा है, यानी कि यह नियर बाई ओवरसोल्ड जोन के नज़दीक है। अगर RSI 30 के नीचे जाता है तो ओवरसोल्ड जोन में जाता हुआ नजर आता है, लेकिन यह 38 के पास है, यानी कि यह स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा अगर गिरने की संभावनाएं हैं तो यह 1700 से लेकर 1690-1695 रुपये तक आपको गिरता हुआ नजर आता है। अगर ट्रेंड लाइन मोमेंटम स्कोर की मैं बात करूं तो यह भी अगर 40 के नज़दीक यह ट्रेंड लाइन मूव करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक कंडेंसर 35 के नीचे जाता है तो यह स्टॉक नेचुरल टू वीक हो जाता है, लेकिन यह अभी 40 के पास है तो यह टेक्निकली तरीका से नेचुरल है। अगर मैं यहाँ पर और दूसरे नॉर्मलाइज मोमेंटम स्कोर की बात करूं तो यह भी लगभग 48 के नज़दीक ट्रेड कर रहा है। अगर यह भी अगर 30 के नज़दीक नीचे जाता है तो नेचुरल से वीक पोजीशन में चला जाता है कि स्टॉक जो है वो वीक रेंज में चला गया, लेकिन 47 के पास है, यानी कि यह स्टॉक टेक्निकली तरीका से नेचुरल है, ना ही स्ट्रॉन्ग शेयर है अभी के दृष्टि से और ना ही वीक है, यानी कि नॉर्मल है। तो इन तीनों चारों को अगर मिलाकर चलें तो यहाँ पर यह स्टॉक आपको अच्छा खासा पोजीशन पे चलता हुआ नजर आ रहा है। और तीसरी मैं बात करूँ अगर न्यूज से संबंधित, तो इस स्टॉक में फिलहाल के लिए तो न्यूज से संबंधित यहाँ पर एक रिसर्च किया गया है। CNBC 18 TV के रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्लोबल रिसर्च एंड ब्रोकरिंग फर्म CLSA ने इस स्टॉक को जो अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है उसको हटाकर अब आउट परफॉर्म कर दिया है, यानी कि स्टॉक के लिए एक अच्छी खबर है ब्रोकरिंग फिल्म रिसर्च सेंटर की तरफ से। और उसने जो है वो 1850 रुपये के पहले टारगेट दिए थे, लेकिन उस टारगेट को हटाकर अब 50 पॉइंट और बढ़ा दिए हैं और 1900 रुपये के टारगेट दे दिए हैं। यानी कि अगर मैं न्यूज़ की दृष्टि से भी अगर बात करूं तो कोटक बैंक आपको पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ से और रिसर्च सेंटर की तरफ से, जो कि बहुत सारी रिसर्च कंपनियां हैं, उनकी तरफ से इस स्टॉक में अब
आउट परफॉर्मिंग देखने का आपको टारगेट मिल सकता है। तो यह एक आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। देखिए, जहां रिस्क है वहां पर रिवार्ड भी है। लेकिन इस स्टॉक में मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं, लेकिन 1660 से 1665 रुपये के लेवल के पास आप जरूर इसे यूज कीजिए अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट किए हैं तो। और बहुत कयास हैं और बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव न्यूज के साथ साथ इस स्टॉक में आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पर आपको एक अच्छा ऑफ साइड में मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है और यहाँ पर ब्रेकआउट की संभावनाएं हैं। मैं एक बात और आपको बता दूं कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने एनालिसिस खुद से कीजिए, अपने निवेश के लिए खुद का एनालिसिस करके तब ही निवेश करें। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने